हाय दिस इज सूरज। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और साथ में आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं कुछ दिनों से सोशल मीडिया ग्रुप में देख रहा था कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये राइज कर रहे थे कि मैं कौन सा टेस्ट सीरीज लिखना मेरे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप लोग उसमें हम लोग जो भी नए नए प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो भी जज नहीं कर पा रहे होंगे अपने आप को कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा बेस्ट नहीं होगा, कौन सा मुझे लिखना चाहिए जो अभी इतना कम समय बचा हुआ है। तो मेरे कौन सा मेरे लिए 1 in 10% सही होगा जो मैं लिखूँ तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल हो एग्जाम में। ठीक है, तो मैं सोचा क्यों ना, जो इतने साल मैंने अपने आप को एक्सपीरियंस किया हुआ है ये टेस्ट सीरीज के बारे में, गेट एग्जाम के बारे में, तो क्यों ना मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि जब मैं भी ये प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि यार कौन सा टेस्ट सीरीज, कौन सा इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज लूँ जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो, कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स मेरे आए, अच्छे से क्वेश्चन उसमें हो। तो ये सब सारी चीज़ बहुत, क्योंकि बहुत सारे दिमाग में ये सिर्फ थॉट क्रिएट होने लगती है, क्योंकि समय कम रहता है और करना ज़्यादा रहता है। और ये हम लोग हमेशा चाहते हैं कि कुछ फ्रूटफुल चीज़ करें जो मेरे लिए एग्जाम में बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो इसी बेसिस पर सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं। तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखने की कोशिश करना। आई होप कि आप सभी लोग की ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं, आप लोग जानते हैं कि जो जो टॉप इंस्टीट्यूट है, जैसे मैं मेडजी का नाम लूँ, एस एकेडमी का नाम लूँ, और भी बहुत सारे जो कोचिंग्स हैं बहुत सारे, जैसे कि गेट एकेडमी हो गई। अभी पहले तो केटेक्स थी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, अभी वो अन अकेडमी हो गई है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। ठीक है, तो मैं इतना आपको उतना इलबोरेट करके नहीं करूँगा, लेकिन जो बेस्ट टेस्ट चीज़ है उसके बारे में मैं सबसे पहले बात करूँगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं अगर लूँ ना मेडजी और एस एकेडमी। ठीक है, मेडजी और एस एकेडमी, तो मैं आप लोगों को अगर मेडजी और एस एकेडमी में क्वेश्चन लेवल बताऊँ ना सबसे पहले, तो देखो मेडजी में क्या होती है ना कि आपकी लॉजिकली जो होती है ना, जो गेट में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, लॉजिकली मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। तो उस तरह की क्वेश्चन आपको मेडजी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलने वाली है। लेकिन वही चीज़ हम अगर एस एकेडमी में बात करें तो एस एकेडमी में क्या है ना, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं इस सेंस से बोल रहा हूँ कि वो डेप्थ तक लेके आपको जाएंगे। ठीक है, एक दो तीन कंसेप्ट को मिला के एक अच्छे से डेप्थ में जो क्वेश्चन बनती है ना, उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से सोल्व करने का मौका मिलेगा अगर आप इस एकेडमी को अटेम्प्ट करते हो। वही चीज़ अगर आप मेडजी को अटेम्प्ट करते हो तो मेडजी में क्या है ना कि लॉजिकली जो गेट में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, जो कभी कभी अगर मैं बात करूँ जैसे कि गेट 2019 का मैं आप लोग दिए होंगे तो आप लोग को पता होगा कितनी इजी क्वेश्चन थी, कितनी कंसेप्ट मतलब लॉजिकल टाइप क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो वो जो मेडजी के ऐसा इसी टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम फ्रेम होते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर मैं एस एकेडमी का बात करूँ तो 2020 में 220 में अगर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन लिए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि बहुत ही सारा डेप्थ में क्वेश्चन पूछे हुए थे, बहुत सारा कंसेप्ट चले, तो उसी टाइप का क्वेश्चन आपको एस एकेडमी में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमको दोनों बहुत ही अच्छे टेस्ट सीरीज लगते हैं, मेडजी और एस एकेडमी। क्योंकि अगर मान के चलो कि आपको तो पता नहीं, हम लोगों को तो पता नहीं है ना कौन सा किस तरह की क्वेश्चन आएगी, किस तरह की क्वेश्चन नहीं आएगी। तो अगर आप मान लो कि हार्ड क्वेश्चन आ गई, तो वो मेरे लिए ए सेकेंड भी अच्छा हो जाएगा। वही चीज़ है कि लॉजिकल क्वेश्चन आ गई जो 2019 में पूछी गई थी तो मेरे लिए मेडजी हो जाएगी। ठीक है, तो और एक चीज़, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे मेडजी और एस एकेडमी, अगर दोनों आप एक साथ अटेम्प्ट करते हो तो दोनों चीज़ के लिए आपको अच्छे से आपको मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर हार्ड भी आता है तो भी आई विल बी एबल टू सोल्व क्वेश्चन। इफ अगर आपको इजी क्वेश्चन अभी आ गया तो भी आप यू विल बी एबल टू सोल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह की कॉन्फिडेंस आपकी माइंड में आ जाएगी। तो आपके लिए कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट। ओके, कॉन्फिडेंस आ गई ना तो मैक्सिमम समझो आपको 50% सोल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन वही निकल जाते हैं। ठीक है, वही है चीज़, आपको कॉन्फिडेंस अंदर से आनी चाहिए। तो एक चीज़ मुझे ये लगा मेडजी और एस एकेडमी के बारे में बताया। और अगर मैं आपको और भी कोचिंग का मैं बात करूं, जैसे कि बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, तो उसमें क्या है ना कि आपको मिलेगा क्वेश्चन इजी मिलेगा, तो इतना इजी मिल जाएगा ना जो कभी उससे टच ही नहीं कर सकता है। अगर वही चीज़ अगर आपको क्वेश्चन होगा ना, उतना हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा ना, उतना लेवल हाई होगा ना उसका कि कभी उस पर गेट वहाँ पर जा ही नहीं सकता। तो उस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम इंस्टीट्यूट जो अवेलेबल है उसमें आपको मौका मिल जाएगा मिलने का। ठीक है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले अगर आपके पास टाइम है तो एस और मेडजी को प्रीफर करो अच्छे से। अगर और भी टाइम आपके पास मिल जाती है तो आप, जैसे कि पहले क्रिटिक्स थी तो क्रिटिक्स में भी क्वेश्चन बहुत अच्छे, अभी वो और भी कुछ बन गया हम सब जानते हैं, तो उसमें भी आप अच्छे से ट्राई कर सकते हो क्योंकि बहुत बहुत अच्छे फैकल्टी सब हैं हम लोगों के लिए। ठीक है, तो उसमें भी आप दे सकते हो, ऐसा नहीं है मैं गलत बोल रहा हूँ, वो भी अच्छे हैं। पहले क्रिटिक्स थी तो फेमस थी, अब उसमें जुड़ गए हैं तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो आप इसमें कर सकते हो। और भी मैं जितने भी और मार्केट में अवेलेबल हैं टेस्ट सीरीज, उसमें क्या है ना क्वेश्चन में बहुत उस लेवल के रहते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत सारे, मैंने चार टेस्ट सीरीज मैंने जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं फुल टेस्ट में लिया हुआ था,
तो उसमें मैं देख के मुझे लगा यार ये देना मेरे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं लग रहा है, तो क्यों अपने आप को मैं टाइम वेस्ट करूँ। तो इस तरह की मुझे फीलिंग आने लगी, तो मैंने फिर उसको स्किप कर दिया उस टेस्ट सीरीज को। तो आप दे सकते हो, अगर टाइम है तो दे सकते हो, लेकिन उस तरह के लेवल की क्वेश्चन नहीं मिल आपको, जैसे कि एस और आपको क्रिटिक्स में एस और आपकी मेडजी में मिलने वाली है, ठीक है। अगर वही चीज़ मैं बोलूँ आपको, आपका जो मिस्टेक्स है, ठीक है, मिस्टेक्स के अगर सेकंड पॉइंट में आप लोगों से मिस्टेक्स के बारे में बात करूँ, तो मिस्टेक्स ना मेडजी और एस में बहुत ही ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वही चीज़ आपको अगर और भी इंस्टीट्यूट में जाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा आपको मिस्टेक्स ही, मतलब बहुत ही मैक्सिमम आप क्वेश्चन सोल्व किए हो, आप जब आंसर देखने जाओगे तो देखोगे आपके रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि वो खुद ही सोल्व गलत किए हुए हैं, गलत क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं, गलत आंसर दिए हुए हैं। आप जब अच्छे से सोल्व करते हो तो आपके आंसर मैच नहीं करते, तो हम लोग क्या होते हैं उससे डिस्टर्ब लगने लगता है, यार क्या हो रहा है। तो उसमें क्या इस तरीके के हमारे दिमाग में आने लगती है चीज़, ठीक है। तो मिस्टेक्स के मैं पर्पज से बोलूँ तो मेडजी एंड एस अकेडमी द बेस्ट, ओके। आपको कोई मिस्टेक्स आपको देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा, हो सकता है कभी एक आध मिल जाए, अलग चीज़ है, तो हर जगह होती है, ठीक है। तो वही चीज़ मिस्टेक्स के पर्पज से आप लोगों को आपको बहुत ही कम मिलेगा मेडजी और एस में। अगर वही चीज़ अगर मैं बात करूँ आप लोगों से सबसे पहले, तो क्राउड जैसे कि हम लोग सबसे पहले फोकस होता है कि यार मैं टेस्ट सीरीज लिखा था, कितने मेरे रैंक आए, कितने मेरे नंबर आए, कितने बच्चे में मैं आ रहा हूँ। तो वो चीज़ सबसे पहले ना हमारे दिमाग में सबसे पहले चीज़ आती है, ठीक है। तो वो चीज़ को लिए अगर सबसे मैं बेस्ट बोलूँगा आप लोगों को, तो मेडजी अटेम्प्ट करो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा उसमें आपको, मैक्सिमम जो स्टूडेंट आपके जो कंपिटिटर हैं वो उसमें बैठेंगे। तो उससे भी आप अपने आप को जज कर सकते हो कि यार मैं किस लेवल पे मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, कितने मेरे अंदर नॉलेज है, कितने नॉलेज को मैं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, उन जो भी एस्पिरेंट मेरे साथ बैठेंगे उनके साथ। तो ये चीज़ अपने आप को जज कर सकते हो आप मेडजी और एस अकेडमी से, बोथ में, ठीक है। लेकिन मेडजी में बहुत ही ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, तो मेडजी का फुल टेस्ट आप लोग लिखना ही जरूर। मैं ये आप लोग से रिकमेंड करूँगा, मैं आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि मेडजी का लिखना। अगर इस तरह की मेंटेलिटी आपके दिमाग में आ रही है, अपने आप को मैं जज करूँ कि मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ अपने आप को, तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट हो जाएगा मेडजी और एस, ठीक है। दोनों में आप बैठ सकते हो, अपने आप को आप जज कर सकते हो कि कितने में कितने पानी में मैं अभी ठहर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे लगी एक अच्छी चीज़। और भी मैं अगर आप लोगों से बात करूँ ना, सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चन का लेवल मैं और आप लोगों को डिस्कशन कर ही चुका हूँ। और कुछ है तो मैं आप लोगों से, हाँ, तो यही सिर्फ चीज़ मुझे लगी, जो मैं कुछ पॉइंट लिख के रखा हुआ था, तो मैं देख लिया कि हर चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कशन कर चुका हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ सबसे पहले हम लोग दिमाग में कोई भी टेस्ट चीज़ हम लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले ये दिमाग में आती है कि यार ये सब चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन किया, ये सब चीज़ मेरे दिमाग में क्रिएट होने लगती है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन बताया। तो देखना आप लोग अच्छे से कोशिश करना, अच्छे से टेस्ट से आप लोग चूज करने का और लिखने का भी, ठीक है। तो यही तक मुझे बोलना था आप लोगों से। और कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम लगे कि और भी कुछ पूछना है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसी समय रिप्लाई करने की। जो भी मैं बताया आप लोगों से वो मेरी खुद की एक्सपीरियंस थी, क्योंकि मैं भी इतने दिन मैंने टेस्ट सीरीज लिखा, इतने साल तक, तो मुझे ये सब चीज़ मैंने अपने आप को फील किया हुआ है, ठीक है। तो लिखिए आप लोग अच्छे से, आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। कुछ भी लगे तो प्लीज़ आप लोग, फिर हैं ही हम, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बाय, थैंक यू।